श्रद्धा से प्रणाम करो। श्रद्धा का फल अतीव भिन्न प्रकार का है। श्रद्धा का फल, श्रद्धा भरोसा यदि हमने रखा उसका फल मिलता है, किंतु श्रद्धा रखते समय भी अंतःकरण में निस्वार्थ प्रेम का भाव बताया। हम सभी बड़भागी है, हम लोग इस क्षेत्र में कथा सुनने के लिए बैठे हो। मेरी दृष्टि से मैं भी भाग्यवान हूं, क्योंकि जिस भूमि में हम बैठे हुए हैं इस भूमि में साक्षात काली माता का प्रागट्य है। सामान्य नहीं। अच्छा, केवल परमात्मा, केवल भगवती का प्राकट्य इस प्रकार का भाव नहीं, उसका प्रमाण भी संत श्रेष्ठ रामकृष्ण परमहंस ने जगत के सामने रख दिया। कैसा महात्मा होगा। मां मेरे जीवन से एक दिन चला गया, मां मेरे जीवन से आज दूसरा दिन चला गया, मां आपका दर्शन नहीं है। यदि आपका दर्शन होना ही नहीं है तो मैं स्वयं मरने के लिए राजी हूं, मैं स्वयं मरने के लिए तैयार हूं। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने दर्शन के लिए स्वयं के हाथ में खड्ग लिया, उस समय में काली माता प्रकट होकर के दर्शन देना चाहती है। ये भाव, मां यदि इस जगत में, इस जीवन में यदि आपका दर्शन नहीं है तो मैं एक क्षण के लिए भी मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूं। यह भाव मनुष्य के अंतःकरण में जैसे ही निर्माण हो जाता है, तत्पश्चात परमात्मा का दर्शन, तत्पश्चात भगवती का दर्शन। रामकृष्ण परमहंस को ऐसे ही काली माता का दर्शन नहीं हुआ। जीवन दाव के ऊपर लगाना पड़ता है कभी कभी। कोई पागल छगन भाई पैसे कमाने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है, कोई छगन भाई मगन भाई प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है, कोई राजनीति में आने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है, कोई पैसे लेने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर लगाता है। संत भी वही करते, अपना जीवन दाव के ऊपर लगाते हैं, किंतु भगवान को पाने के लिए अपना जीवन दाव के ऊपर, तभी कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। इस पार नहीं तो उस पार, तभी मिलता है। जिस भूमि को रामकृष्ण परमहंस के चरणारविंद का स्पर्श हुआ, यह भूमि अत्यंत पवित्र मानी गई। यह करना पड़ता है। जिसको इस मार्ग पे आने की इच्छा है तो आपको यही कंटकाकीर्ण मार्ग है, इसी रास्ते से आपको चलना होगा, अन्यथा संसार तो है ही, वो तो चलता ही रहा। 3 दिन रोना, 4 दिन आनंद में बिताना, 5वें दिन पुनश्च रोना, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जीवात्मा का दुर्भाग्य इस प्रकार का है, जगत में रहने वाले सभी लोगों के प्रति उसके अंतःकरण में विश्वास होता है, इस जगत को चलाने वाले जगदीश्वर के प्रति उसके अंतःकरण में विश्वास नहीं।